दोस्तों, आज मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि सुदामा कृष्ण का मित्र होते हुए भी इतना दरिद्र क्यों था। वो गांव में भी दरिद्र था, वो भिक्षा मांगकर खाता था, उसके घर में अन्न के लिए मोहताज क्यों था। इसके पीछे उसकी सोच। संदीपनी ऋषि के आश्रम, यानी जैसे आज के कॉलेजेस है, उसी प्रकार उस वक्त आश्रम हुआ करते थे। तो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे। तो क्या श्री कृष्ण के तो सब मित्र हैं, क्योंकि उसमें इतनी कलाएं थी कि उसका कोई दुश्मन था ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता था। वो न्याय करता था और हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार फल देता था। वो क्योंकि कर्म योग में बिलीव करता था। तो श्री कृष्ण और सुदामा को एक बार क्या हुआ, उस वक्त सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए संदीपनी ऋषि की पत्नी ने उन्हें भेजा, और उस लकड़ियों के लाने के कर्म करना यानी काम के बदले उन्हें चूड़ी भर फुटाने दिए, दोनों को खाने के लिए। तो फुटाने का गुच्छा सुदामा के पास था। अब क्या हुआ, वो लकड़ियाँ जब जमा करने लगे, तब लकड़ियाँ जमा करते करते सुदामा ने कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि सुदामा बोलता था मेरा ये दर्द हुआ वो दर्द हुआ, ऐसा करके उन्होंने कर्म को पूरी तरह से टाल दिया और सिर्फ फल की अपेक्षा ही करता रहा। और श्री कृष्ण ने पूरी लकड़ियाँ जमा कर दी। लकड़ियाँ जमा होने के बाद में लकड़ियाँ रखा, उनको रात को देर, जो 2 आदमी का काम था वो एक आदमी ने किया, इसलिए रात भर उनको देर लगी। और देर लगने की वजह से वो एक पेड़ पर चढ़े, क्योंकि उस वक्त कोई गेस्ट हाउस वगैरह नहीं थे, तो पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर ही आश्रय लिया जाता था रात के समय। तो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़े, पर दोनों अलग अलग ब्रांचेस पे थे। अब रात को भूख लगी। भूख लगने के बाद कृष्णा में बैठने की, खड़ा होने की, बॉडी की पोजीशन लेने की, प्रॉपर फोर्स कहाँ पे, रिएक्टिव फोर्स कहाँ पे, इतने सारे ज्ञान के साथ विज्ञान था कृष्ण, इसलिए उसको सब मालूम था। उसने एक पोजीशन ली और वो पेड़ पे सो गया। सुदामा को भूख लगने के बाद उसने कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सोचा और खुद पूरे फुटाने खा गया, और जो बचे थे रात भर खा के पूरे खत्म कर डाले, क्योंकि उसको फल यानी परिणाम, कर्म के परिणाम या अच्छे परिणाम या फल, उसमें ज़्यादा आसक्त था। तो उसने पूरे फुटाने खाने के बाद वो दोनों सुबह नीचे उतरे, सूरज ऊपर आने के बाद में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे सुदामा, आपने को जो खाने को दिया था दे यार, बड़ी भूख लगी है। तब सुदामा तो बोल गया कि मैंने घिचाया, अरे वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब जो कुछ किया वो गलत होता है तो आदमी हिचकिचाता है, यानी सही तरह से सही नहीं बोल पाता। तो कृष्ण समझ गया इसने पूरे फुटाने यानी इसने सब फल खा लिए और कर्म तो मैंने किए। दोनों फिर लौट गए। तो कृष्ण ने सोचा, अगर यही सोच को मैं अभी सुदामा को इस सोच को बढ़ावा दूं तो सारी दुनिया सिर्फ फल खाते रहेंगी, कर्म कोई नहीं करेगा। और इंसान कर्म न करना चाहते हुए भी कर्म उससे किया जाता है और कर्म करता रहता है, क्योंकि सांस लेना, अन्न खाना भी एक कर्म होता है। उस क्षीण कर्म होता है, वो ऑटो मोड में होता है, पर खुद कर यानी हाथों से कर से जो कर्म किया जाता है, तो सृष्टि के कल्याण के लिए हो, देश के कल्याण के लिए हो, मानव जाति के कल्याण के लिए हो, प्राणी पशु पक्षियों के कल्याण के लिए हो, वो कर्म की वैल्यू ज़रा ज़्यादा होती है। तो इससे कि कृष्ण ने कहा कि अब ये जाएगा। दोनों ने पढ़ाई सेम टू सेम की, और वो उसके गाँव गया और कृष्ण किंग मेकर बना, क्योंकि हर राज्य का राजा नीति और न्याय से राज करता है। तो कृष्ण की मर्जी से वो पद पे रहता था, यानी किंग मेकर कृष्ण बन गया। और सुदामा उसी गांव में गया, और इतना सांदीपनि ऋषि के साथ पढ़ के भी उसका ज्ञान भी किसी को काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान भी किसी में नहीं बांटा, क्योंकि वो उसने जो सीखा वो किसी और को बताया तक नहीं। इसीलिए उसे भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करना पड़ा, और पूरा वो सिर्फ फल अपने हाथ में रखता था। और सारे जैसे पद हो, जैसे कोई आदमी कर्म करता है और उसे कोई पद मिलता है, वो पद भी उसने सिर्फ पद के लिए ही काम किया, इसलिए वो दरिद्र हो गया। तब कृष्ण ने उसको उसके पत्नी के पास संदेश दिया कि उसको कुछ तो देने के लिए बोलो, क्योंकि ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है। जब तक आप देते नहीं तब तक कुछ पाते नहीं, क्योंकि हम इस प्रकृति में रहते हैं, पृथ्वी के आरोहण वातावरण के साथ जो प्रकृति है, इस प्रकृति की ही सबकी गुरु है। और प्रकृति का नियम है, जब तक एक बीज आप जमीन में नहीं बोएंगे तो हजारों बीज आप कभी नहीं पाएंगे। इसलिए पहले बीज धरती को देना पड़ता है, तभी आपको धन धान्य या संपत्ति मिलती है। इसलिए कर्म करते रहो, यही सच्चा योग है, कर्म योग। और सुदामा ने तब चूड़ी भर पोहा लाया, और कृष्ण ने उसको खाते समय सारे नगरी में वो फैल गया कि कृष्ण सुदामा मित्र आया, और उसका पोहा
कृष्ण ने खाया। ये मैसेज पहुंचाना था कि अब सुदामा ने दिया, तब सारे लोग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ पे भेज के उसके गांव को और उसके घर को नया और डेवलप कर दिया। कब? जब उसने चूड़ी भर पोहा दिया तब। इसलिए देना भी ज़रूरी होता है। जब तक आदमी देता नहीं तब तक कुछ पाता नहीं। यही इस प्रकृति का नियम है। सारे गुरुओं में प्रकृति ही तुम्हारी गुरु है, क्योंकि इसी प्रकृति में तुम्हें जीना है। तो इसी प्रकृति का नियम भी तुम्हें नियमों के अधीन ही होना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।